3-4 साल तुम लोग बिताते हो फ्रेंड जोन में। अब वे भी सोचते रहते हो कि ऐसा मैं क्या करूं कि उसका अफेक्शन मुझे मिल जाए, वो फाइनली मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। और इन 3-4 साल में वो लड़की एकदम नाइव एक्ट करती है कि मतलब उसे पता ही ना हो क्या हो रहा है। क्यों तुम उसके आसपास घूम रहे हो, उसके आसपास मंडरा रहे हो, उसके लिए चीज़ें खरीद रहे हो, उसके लिए काम कर रहे हो, उसका इमोशनल नीड्स पूरी कर रहे हो। शी एक्ट्स लाइक शी डजंट नो एट ऑल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाई फ्रेंड जोन इज एक्सप्लॉयटेटिव। फ्रेंड जोन एक आदमी का एक्सप्लॉयटेशन है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है, और किसी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता। समाज उसकी बुराई करता है अगर कोई और तरीके का एक्सप्लॉयटेशन कहीं कोई कर रहा है तो। लेकिन ये एक ऐसा एक्सप्लॉयटेशन है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है, वो बल्कि समाज उल्टा इस चीज़ को एनकरेज भी करता है। समाज, कल्चर, आपके आसपास के लोग, दे ऑल एनकरेज इट इवन दो ये एक एक्सप्लॉयटेशन है। अब एक्सप्लॉयटेशन है क्यों? क्योंकि फ्रेंड जोन जो है ये सिर्फ एक ही पार्टी की नीड को सर्व करता है। इसका डिज़ाइन ये है कि ये हमेशा दोनों में से सिर्फ एक पार्टी की नीड को सर्व करेगा, और आज के माहौल में इट ओनली सर्व्स द वुमन। ठीक है, जो फीमेल पार्टी है हमेशा उसी को सर्व करता है। वहीं जो दूसरी पार्टी है, मेल पार्टी है, उसको उसके जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होते, उसके नीड्स ज़रा भी फुलफिल नहीं होते। मीनवाइल ऑल द नीड्स ऑफ द फीमेल पार्टी गेट्स फुलफिल्ड। ठीक है, एज सच आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि इट्स एन अनफेयर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। वैल्यू टू वे नहीं हो रहा, बस वन वे जा रहा है। वन वे जा रहा है और उसके बाद से जो आदमी वैल्यू दे रहा है उसे उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। मतलब इक्वालिटी नहीं है इसमें, इट्स एन अनफेयर एक्सचेंज। किसी भी ट्रांजैक्शन में जब ऐसे स्क्यूड हो जाती हैं चीज़ें कि जहाँ पे वैल्यू एक ही तरफ जा रही हो, और फिर जो आदमी हमेशा दे रहा हो वैल्यू, उससे कोई बेनिफिट ना मिले, कुछ भी ना मिले, तो इट इज़ एक्सप्लॉयटेशन। ये बात वही है कि जैसे आप अपनी कंपनी में लोगों से काम करवाइए, वर्कर्स रखिए पर उन्हें सैलरी ना दीजिए, तो कानूनन रूप से तो ये एक्सप्लॉयटेशन है ना? कॉन्स्टिट्यूशनली भी गलत है। ठीक है, इट्स फोर्स्ड लेबर। उसी तरह से फ्रेंड जोन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेंटल एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज यू आर गिविंग योर वैल्यू ओनली वन डायरेक्शनली विदाउट गेटिंग एनीथिंग बैक। फ्रेंड जोन के बारे में ये काफ़ी स्पेशल चीज़ है, ये भी है कि रेट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई हो सकता है कभी भी ये। मतलब तुम लोग रिलेशनशिप में आ चुके हो, उसके बाद से अचानक से ब्रेकअप हो जाए किसी रीज़न से, या रिलेशनशिप के बीच ही में वो तुमसे कह दे कि नहीं अब हम लोगों के बीच में हम लोगों को कुछ दिन फ्रेंड्स रहना चाहिए, फिर देखते हैं कि आई वॉन्ट टू बी योर गर्लफ्रेंड और नॉट। हम लोग कुछ दिन बस फ्रेंड्स रह के देखते हैं, फिर देखते हैं कि हम लोग को कैसा लगता है, हाउ डू वी फील। यहाँ तक कि फ्रेंड जोन शादी में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। इवन इन अ मैरिज द वाइफ कैन से टू हर हस्बैंड कि मुझे अब उस टाइप का स्पार्क नहीं फील होता पहले की तरह, तो हम लोग एक काम करते हैं, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल टू लूज द स्पार्क। तो एक काम करते हैं, लेट अस लिव एज फ्रेंड्स, लेट अस लिव एज फ्रेंड्स, लेट अस लिव फॉर द फैमिली, लेट अस लिव फॉर द किड्स। और वैसे भी इट्स नॉर्मल, डोंट एक्ट लाइक अ टीनेजर, व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक अ टीनेजर? You still want that girlfriend or boyfriend type of spark between us? No, 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 no. So much time has passed. Let us live as friends. Oh, by the way, my coworker is calling, let me talk to him. खैर, what's the problem? पहली बात, you guys generate this problem. तुम लोग खुद जनरेट करते हो इस प्रॉब्लम को। कैसे? तुम्हारी वैल्यू हाई नहीं रहती, और क्योंकि तुम्हारी वैल्यू हाई नहीं रहती तो ऑफ कोर्स फ्रेंड जोन होते हो। और दूसरा, फ्रेंड जोन एक्सेप्ट करके यू एक्सेप्ट द फ्रेंड जोन, बिकॉज यू कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड लाइक दिस अनटिल एंड अनलेस यू एक्सेप्ट इट। और तुम में से कई सारे लोग एक्सेप्ट इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हें लगता है कि स्नीकी तरीके से आसपास में मंडराता रहूंगा और वेटिंग करता रहूंगा, तो वन डे उसको ऐसे अचानक से कुछ उसके दिमाग में कुछ क्लिक हो जाएगा एंड शी विल फाइनली रियलाइज दैट शी लव्स मी सो मच। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक से सोचो, थोड़ा सा लॉजिक से सोचो कि शी डिडंट लाइक यू इन द फर्स्ट इंस्टेंस, शी फ्रेंड जोन्ड यू, ओके? और फिर तुम उसके अराउंड फ्रेंड जोन एक्सेप्ट करके घूम रहे हो 1 साल, 2 साल, 3-4 साल आराम से। फ्रस्ट्रेट होने से पहले तुम्हारे अंदर उम्मीद है, और उस उम्मीद का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तुमसे बेनिफिट्स लेने के लिए। ठीक है, शी डजंट केयर अबाउट योर बेनिफिट्स, शी जस्ट एक्सप्लॉयटिंग योर उम्मीद टू गेट बेनिफिट्स। इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग में स्कार्सिटी माइंडसेट है कि इफ शी रिजेक्ट्स यू, यू विल नॉट गेट एनी अदर वन।
तुम्हें ये नहीं पता कि देयर आर लॉट्स ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड, इफ वन रिजेक्ट्स यू, यू कैन मूव ऑन टू अनदर. ना 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 ना, यू वांट ओनली वन. ठीक है, यू वांट ओनली वन, एंड बिकॉज यू वांट ओनली वन, मैंने जैसा कि बताया था अपने पिछले वीडियो में कि इफ देयर इज अ लॉट ऑफ टैक्सी समवेयर, और एक टैक्सी तुमसे बोल रही है कि मैं इतना ज़्यादा तुमसे फेयर लूंगी, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम उसको ये नहीं कह रहे कि ठीक है मैं दूसरी पे जा रहा हूँ, तुम कह रहे हो नहीं मैं आप ही के साथ चलूंगा, मैं आप ही की टैक्सी पे चलूंगा. ऑफ कोर्स अब टैक्सी डिसाइड करेगी ना कि तुम्हारा क्या फेयर रहेगा, और जितना भी वो मांगेगी वो तुम्हें देना पड़ेगा. राइट, यही चीज़ तुम लोग रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हो, अपनी रिलेशनशिप्स में इंप्लीमेंट कर रहे हो, एंड दिस इज द प्रॉब्लम. It's an even bigger problem because a woman is deciding what happens with your life, basically. The woman is deciding what will happen in the relationship. She is leading. Leading का काम तुम्हारा है. You are supposed to be the leader. But you are making her the leader because she is deciding कि no, we will not be girlfriend and boyfriend, we will be friends only. ठीक है? She is deciding what would be the dynamics of the relationship. She is deciding that the dynamic between you two will be only of a sakha sakhi. Okay? इसमें तुम्हारा तो कोई डिसीजन है नहीं, तुम तो फॉलो कर रहे हो ना. तुम फॉलो कर रहे हो, शी इज टेलिंग यू द टर्म्स, तुम फॉलो करोगे हाँ यस यस मैम यस मैम यस मैम. This itself is a problem. I told you should also always be a leader, and in the situations in which you are not a leader, please withdraw. वहां से निकल लो. ठीक है, मतलब तुम किसी को फोर्स मत करो कि तुम्हारा कोई डिसीजन माने या तुम्हारी कोई बातें सुने. ठीक है, नहीं सुन रहे तो तुम वहां से विड्रॉ कर जाओ. ठीक है, ये तो तुम्हारी आज़ादी है ना कि यू कैन लीव व्हेनेवर यू वांट. पर नहीं, तुम देख रहे हो कि तुम्हारी लीडरशिप यहाँ नहीं चल रही, यू आर फोर्स टू फॉलो समवन एल्स एज अ लीडर. तो तुम्हारा ये नहीं हो रहा कि ओके यू विल विड्रॉ, तुम ये कर रहे हो कि ओके 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 आई विल लिसन टू योर लीडरशिप एंड आई विल बी अ फॉलोअर, आई विल बी योर फॉलोअर, आई विल फॉलो यू. ठीक है, और क्योंकि तुम वो एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्टिंग हर एज द लीडर, so now she will decide the terms and you will have to live according to her terms. And the longer you spend the time making her the leader of your dynamic, the more her position as a leader will get cemented. उसकी पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगी, फिर तुम उसके बाद से लीडर नहीं बन पाओगे. आपने जिसको इतना समय दे दिया है इन द लीडरशिप पोजीशन, तो इतनी जल्दी छोड़ देगा क्या वो? थिंक अबाउट इट. देखो, what does she desire from you? You may desire whatever from her. You may desire physical benefits from her, whatever. But what does she desire from you primarily? जो उससे मुश्किल से मिलता है. I mean, for you getting physical benefits is very difficult because you're a man. For her, it's not that difficult. ठीक है, उसके लिए उतना मुश्किल नहीं है. But what is difficult for her? For her, what is difficult to secure is commitment. What is difficult to secure is emotional nourishment. ठीक है, commitment मतलब कि I will only be loyal to you. I will only be giving all my emotional time to you. I will only be giving my resources, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ to you. ठीक, उसके लिए resources और commitment और emotional nourishment secure करना मुश्किल है ना? तुम्हारे लिए तुम्हारा कुछ और मोटिव है, उसका कुछ और मोटिव है. अब मोटिव दोनों का अलग है, but in the dynamic of the friend zone, her needs are being fulfilled. ठीक है. Meanwhile, तुम्हें बताया जाता है कि you are wrong for expecting something which is natural. ठीक है, not for jumping for it, for simply expecting it. If you're simply keeping this in your mind, you are wrong for it. Okay? So, why would you give her? तुम इतना फ्री में उससे जो चीज़ वो चाह रही है, कमिटमेंट, इमोशनल नरिशमेंट, रिसोर्सेज तुम्हारे, तुम उसे ये चीज़ ऐसे फ्रीली दे रहे हो ना, एकदम आराम से फ्रीली दे रहे हो. ठीक है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैक. तो जब फ्रीली दे रहे हो तो क्या उस चीज़ की रिस्पेक्ट होगी? क्या उस चीज़ की वैल्यू होगी? यू आर स्टेइंग अप एट नाइट 3 AM 4 AM लिसनिंग टू हर क्राई अबाउट हर बॉयफ्रेंड. रात में जाग के ये दिक्कतें सुन रहे हो, वो दिक्कतें सुन रहे हो, अपनी भी नींद खराब कर रहे हो, अपने भी पर्पस से अलग जा रहे हो. ठीक है, एंड शी इज डंपिंग ऑल हर इमोशंस इनटू यू. उसके बाद से इन द मॉर्निंग यू सी हर अगेन हैंगिंग आउट विद द सेम बॉयफ्रेंड दैट शी वाज कंप्लेनिंग टू यू अबाउट. एंड देन यू गेट सरप्राइज्ड कि यार इसने तो 4-5 घंटा मुझसे रात में इसके बारे में कंप्लेन किया है, ऐसा क्या हो गया अचानक से सुबह शी इज अगेन हैंगिंग आउट विद हिम. You are surprised, I'm not surprised. Just like you are required to make a lot of efforts to become
attractive, romantically attractive to women. जैसे कि you must look good, you must have a great body, you must be making good money, you must be having a great intellect, great personality, you must be at the top of all your game completely, right? तुम्हारा हर चीज़ एकदम on point होना चाहिए. Then you can expect to be liked by a woman. लेकिन you are making all these efforts. What effort is she required to make to secure your commitment, your emotional nourishment? Is she required to make any effort? आपकी मेहरबानी से नहीं, क्योंकि आप लोग एफर्ट करवाते ही नहीं कुछ भी. आप लोग बात करते ही या तो यू मेक योर इंटेंशंस क्लियर, यू मेक योर फीलिंग्स क्लियर बाय द ओल्ड फैशन्ड प्रपोजिंग, विच इज cringe in itself. I'll make a video why. पर as soon as she says कि नहीं I only see you as a friend, तो आप लोग ये करने की जगह कि okay then we cannot have any contact and move on, इसकी जगह आप क्या करते हैं कि आप फ्री में उसे दे देते हैं okay we can be friends, हाँ. And then she cries about her problems to you, she makes you buy stuff for her, she makes you do things for her. ये सारी चीज़ें फ्री में उसे मिल जाती हैं. Meanwhile, to get her attention and her attraction, you gotta build your body, you gotta make money, you gotta look good. तुम्हारी इंटेलेक्ट, तुम्हारा पर्सनालिटी, सब कुछ ऑन पॉइंट, तुम्हारा रिकॉर्ड क्लीन रहना चाहिए, तुम्हारा सब कुछ एट द टॉप ऑफ द गेम. इतना कुछ करना पड़ेगा तुम्हें टू गेट हर फेवर, हर अटेंशन. ठीक है. मीनवाइल उसे क्या करना पड़ा जरा तुम ये मुझे बताओ. तुम्हारा कमिटमेंट पाने के लिए, तुम्हारी लॉयल्टी पाने के लिए, जो तुम लोग लॉयल्टी बना के रखे हुए हो ना कि देयर इज ओनली वन गर्ल दैट आई लाइक, आई डोंट लाइक एनीवन एल्स, एंड दैट वन गर्ल इज नॉट गिविंग मी एनी अटेंशन एनीवे. तो ये बताओ कि व्हाट डज शी हैव टू डू टू डिजर्व दिस लॉयल्टी ऑफ योर्स दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू हर? नथिंग. All she has to do is say कि let's just be friends, और तुम आराम से फेंक देते हो सब कुछ उसके ऊपर कि ले लो. Okay, I'll give away everything freely, everything that you need to work for, I'll give it to you freely. And that's what you do. ठीक है. You don't make her work for your commitment, your loyalty, your emotional support, your resources. नहीं. Just उसने बोल दिया कि हाँ let's be friends. So okay, take my commitment and my benefits for free, give me nothing back. ठीक है. मैं ऐसे ही एक्सप्लॉइट होता रहूँगा, आपके आसपास घूमता रहूँगा. You can treat me any way you want. मेरे पास तो सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं. मैं तो इस आस में बैठा हुआ हूँ कि आपकी सेवा करता रहूँ और किसी दिन आपको रियलाइज़ हो जाए कि आई एम द वन फॉर यू, जो कि कभी होगा नहीं, है ना. यू हैंड योर कमिटमेंट एंड योर लॉयल्टी टू हर ऑन अ प्लेटर, जिस चीज़ के लिए इसको वर्क करना चाहिए था. ठीक है. तुम फ्री में दे दिए तो इसकी वैल्यू होगी क्या कुछ? वुड शी अप्रिशिएट इट? नो. In fact, what would happen? This will not be appreciated, बल्कि अप्रिसिएशन की जगह ये चीज़ एक्सपेक्टेशन बन जाएगी. मतलब जैसे किसी के लिए तुम फ्री में अगर कुछ करते रहोगे रेगुलरली ना, तो वो फिर उसको अप्रिशिएट नहीं करता, वो बल्कि उसको एक्सपेक्ट करने लगता है कि हाँ ये तो करेगा ही मेरे लिए, ये तो इसका काम है. तुम करोगे नहीं तो जाओगे कहाँ? ठीक है. तुम किसी के लिए कुछ भी करो, तुम मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है तुमसे हर रोज़ 10 रुपये भी मांगता है ना, और तुम उसको दे देते हो हर रोज़, तो अगले 5-6 दिन के बाद से वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो मांगेगा ऐसे जैसे कि उसका पैसा, तुम्हारा जो पैसा है वो उसी का है. ऑलराइट. क्योंकि फ्री के जो बेनिफिट्स हैं ये बन जाते हैं एक्सपेक्टेशन. सो नाउ ही विल एक्सपेक्ट इट. वो एंटाइटल फील करेगा कि हाँ ये सारी फेवर्स तो मेरे ही हैं, क्योंकि तुम तो दोगे ही, और दोगे नहीं तो जाओगे कहाँ. तुम्हारे से कोई दोस्त तुम्हारी बाइक मांग के ले जाता है हर रोज़, तुम उसको हर रोज़ देते हो, तो 5-6 दिन बाद क्या होगा, वो फिर ऐसे नहीं मांगेगा कि यार प्लीज़ अपनी बाइक मुझे एक बार और दे दो, मुझे काम ना, वो मांगेगा अपनी बाइक दे देना यार, क्योंकि उसका अब एक्सपेक्टेशन बन चुका है. नाउ ही इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स दैट यू आर प्रोवाइडिंग हिम फॉर फ्री. अब वो बन गया एक्सपेक्टेशन. ये मेंटल चीज़ है. ओके, दिस इज हाउ ह्यूमंस एक्ट. इसी तरह से इन द फ्रेंड जोन यू क्रिएट एन एक्सपेक्टेशन इन अ माइंड दैट नाउ शी डिजर्व्स एंड शी इज एंटाइटल्ड टू योर इमोशनल नरिशमेंट, to your resources and to your all the other commitment benefits that you are providing for free. ठीक है. तुम उसके आसपास घूमते रहते हो, हमेशा चीज़ें खरीदते रहते हो. ठीक है. इमोशनल सपोर्ट देते हो whenever she has a fight with a boyfriend. Alright. And you help her in other ways, basically to unload her emotional load on you, है ना. For that she feels good 10-15 मिनट के लिए,
रैंट करने के बाद से तुम्हारे ऊपर. ओके, बट डज शी कम इन टू अ रिलेशनशिप विद यू? नो. द वेरी बॉयफ्रेंड दैट शी इज क्राइंग टू यू अबाउट, द नेक्स्ट मॉर्निंग यू सी हर अगेन विद दैट बॉयफ्रेंड. लेकिन क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन बन चुकी है, तो ऐसे में अगर तुम गलती से भी कभी नाकाम होते हो उसके बेनिफिट्स प्रोवाइड करने में, इमोशनल बेनिफिट्स जो प्रोवाइड करते हो, अगर तुम गलती से भी कभी नाकाम होते हो, शी विल पनिश यू. शी विल गेट एंग्री एंड शी विल पनिश यू, एंड शी मे इवन इंसल्ट यू. ये मैंने देखा था. देयर वाज अ सब्सक्राइबर ऑफ माइन हु वाज फ्रेंड जोन्ड आफ्टर अ ब्रेक. तो मैंने उससे कहा कि इफ यू आर फ्रेंड जोन देन व्हाई आर यू टॉकिंग टू हर? जस्ट मूव ऑन, स्टॉप टॉकिंग टू हर. फॉर द टाइम बीइंग दैट ही वाज टॉकिंग टू हर, जब तक बात कर रहा था, द गर्ल वाज वेरी वेरी नाइस. ठीक है. जैसे ही इसने ये दिखाया कि आई एम अ फ्री मैन, मेरी मर्जी है, अगर मैं चाहता हूं कि आपसे मैं एसोसिएशन ना रखूं तो ये मेरी फ्रीडम है. राइट? फ्रीडम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? कि आपको किसी से बात करने का मन नहीं है तो आप ना करें, आपकी फ्रीडम है, ये चीज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. जैसे इसने बात करना बंद किया, इसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ही इज़ अ फ्री मैन नाउ, उसका डिमीनर एकदम चेंज हो गया. एंड शी स्टार्टेड इंसल्टिंग हिम, शी स्टार्टेड इंसल्टिंग हिज लुक्स, हिज अपीयरेंस, शी स्टार्टेड इंसल्टिंग, गालियां देना शुरू कर दी उसे. मैंने कहा कि लुक, दिस इज़ हर रियल फेस. ठीक है? क्योंकि तुमने एक एक्सपेक्टेशन बनाई थी फ्री में उसके लिए सर्विस करके, फ्री में उसके लिए सेवा करके. ओके, नाउ शी केम टू एक्सपेक्ट इट, नॉट अप्रिशिएट इट. नो नो नो. नाउ शी केम टू एक्सपेक्ट इट कि तुम बने ही इसीलिए हो. ठीक है? टू प्रोवाइड सर्विस. दैट्स व्हाट यू आर क्रिएटेड फॉर. And because of that, the problem that was created is that the woman started abusing him as soon as any prospect of him cutting him off came. ठीक है? तो ये आप जैसे ही बन जाती है एक्सपेक्टेशन, तो उसके बाद से फिर आप हॉस्टेज बन जाते हैं. फिर ये हुआ कि अब तुम करो ही. ठीक है? तुम करोगे नहीं, जाओगे कहाँ? नहीं करोगे तो फिर अब्यूज पाओगे मुझसे. ओके? One thing I will make it clear here. As a man, you desire romance, you desire her physical presence. As a woman, her priority is not that. उसके लिए ये चीज़ें आसान है मिलना. ठीक है? She can literally go and ask any man. वो लड़के पागल हो जाएंगे. ओके ओके ओके. ठीक है? But for her, what is difficult to get? क्या चीज़ मुश्किल है? Emotional support, emotional loyalty, इमोशनल नरिशमेंट, रिसोर्सेस, पैसे. है ना? रिसोर्सेज मिलना मुश्किल है. एक तरह का प्रोटेक्शन मिलना मुश्किल है. तुम आसपास उसके घूमते रहोगे तो शी विल फील सेफ. ओके? ये चीज़ें मुश्किल है. और सोचो, तुम उसे वो मुश्किल चीज़ें यू प्रोवाइड हर फॉर फ्री वेरी वेरी ईजली. बिकॉज एक वेग प्रॉमिस कहीं पे लटकी रहती है. एक प्रॉमिस हैंग समवेयर दैट वन डे, ऐसे बोलती भी होगी ऐसा वो कि कभी देखूंगी, ऐसा अगर हो सकता है कि वी विल कम इन अ रिलेशनशिप, कभी देखूंगी. शी नेवर टेल्स यू द डेट. ठीक है? वो कहती है कि वो एक वेग तरह का प्रॉमिस कि कभी हम लोग देखेंगे, हो सकता है, हाँ, लेट्स सी व्हेन 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 आई कैन फील लाइक इट. एक तरह का वेग प्रॉमिस, आगे कहीं फ्यूचर में कभी कुछ एम्बिग्यूटी. इसी को कहते हैं हुक. शी इज नॉट प्लानिंग टू गिव यू एनी रिलेशनशिप इन एनी टाइम. ये हुक है, तभी ना लटके रहोगे ऐसे. वाह. एंड यू कीप गिविंग हर बेनिफिट्स. तुम्हारे बेनिफिट्स तो डेफिनेट है, उसके प्रॉमिस तो इनडेफिनेट है. लेकिन बेनिफिट्स डेफिनेट है ना. तुम नहीं ना कह रहे हो कि मैं आपको सेवा करूंगा कभी फ्यूचर में. मुझे पता नहीं, सेवा तो तुम आज ही कर रहे हो. एंड शी इज टेलिंग यू दैट मे बी समवेयर इन द फ्यूचर वी विल गेट कमिटेड. दिस इज व्हाट दे ऑल से टू यू. सब तो यही बोलती हैं तुम्हें. अभी कमेंट में देखना, लोग बताएंगे मुझे कि माँ मुझे भी ऐसे बोला था, मुझे भी ऐसे बोला था. आई नो दिस. उसके बाद से इन रियलिटी अगर तुम चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि हो क्या रहा है तुम्हारे साथ, तो यू विल रियलाइज कि बिकॉज यू आर गिविंग दीज फ्री थिंग्स दैट द वुमन डिजायर्स फॉर फ्री, और उसके बदले में यू आर गेटिंग नथिंग. ठीक है? दिस इज यू द वे यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड. फिर जब तुम कोशिश करते हो विड्रॉ करने की फ्रेंड जोन से कि ओके आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, देन प्लीज रिस्पेक्ट माई डिसीजन टू, कि अब हम लोग वी विल नॉट टॉक एंड वी विल स्टे अवे. ओके? वी विल नॉट टॉक. जब शी स्टार्ट्स येलिंग एट यू फॉर दैट, जब वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करती,
तब तुमको पता चलता है कि यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा था। और जहां तुमने ये प्रोस्पेक्ट सामने दिखा दिया कि अब मैं अपना इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, शी गेट्स मैड। ठीक है, बिकॉज द वैल्यू एक्सचेंज इज अनइक्वल, अनफेयर, इसीलिए एक्सप्लॉयटेशन है तुम्हारा, है ना। और सोचो ये एक्सप्लॉयटेशन कितना एक्सेप्टेबल है सोशली। समाज इसको बुरा नहीं समझता, समाज हर तरह के एक्सप्लॉयटेशन को बुरा कहता है, इसको नहीं कहता। बल्कि इस एक्सप्लॉयटेशन से अगर निकलना चाहोगे तो समाज तुम्हें शेम करेगा। ओके, समाज कहेगा कि अरे बताओ, उसने तुम्हें दोस्त समझा, उसने तुमने उसे धोखा दे दिया ये कह के कि यू लाइक हर रोमांटिकली। अरे तुम्हारी नज़र इतनी गंदी है, तुम्हारी सोच इतनी गंदी है। द थिंग इज ब्रदर, इट इज़ नेचुरल टू लाइक अ वुमन, राइट? इट इज़ नेचुरल टू लाइक अ वुमन रोमांटिकली, इट्स नथिंग रॉन्ग। जब तक तुम उसको परेशान नहीं कर रहे, जब तक तुम उसको छेड़छाड़ नहीं कर रहे, जब तक तुम उसको किसी वे में बॉदर नहीं कर रहे, उसको मैसेजेस भेज के हरास नहीं कर रहे, इफ़ यू लाइक अ गर्ल इन योर माइंड, इट्स नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, अगर दिमाग में ऐसा कुछ रखे हो कि यू हैव फीलिंग्स फॉर अ वुमन, तो इसमें कोई बुरी बुरी चीज़ थोड़ी है। और अगर तुम मान लो बता भी दे रहे हो उस चीज़ को एक रिस्पेक्टफुल तरीके से, किसी ना किसी तरीके से उसको अवगत करा रहे हो, तो ये भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। बुरी चीज़ कब होती है? तुम स्टॉक करने लगते हो, हरास करने लगते हो, या फिर परेशान करने लगते हो उसे। दिस इज़ द बैड थिंग, राइट? लेकिन समाज तुम्हें क्या बताएगा? वो तुम्हें कहेगा कि अरे गंदे आदमी, कैसे, मतलब उसने तुम्हें फ्रेंड जोन में डाला, तुम ऐसा मन तुमको होना चाहिए उसका, बताओ, शी लेट यू हैंग अराउंड विद हर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उसको उसको कुछ और सोच लिया? बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो गए पहले से? बताओ, ये तो गलत बात है। तुम एक लड़के हो, कैसे तुम लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो? तुमको तो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, राइट? तो समाज तुम्हें शेम करेगा वो चीज फील करने के लिए जो कि नेचुरल है। ठीक है, मैं फील करने की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा कि तुम फील कर रहे हो, यू फील अट्रैक्टेड टू द वुमन, दिस इज नॉट अ बैड थिंग दैट यू आर अट्रैक्टेड टू अ वुमन। समाज तुमको इसी चीज के लिए शेम करेगा। क्या गंदी सोच, तुम कैसे, तुमको वो पसंद आ गई, बताओ, तुम कैसे फ्रेंड जोन से निकलना चाह रहे हो? वो फ्रेंड रहो उसके, देखो फ्रेंड प्योर होता है, फ्रेंडशिप प्योर होती है। तुम क्या ये चीजें अपने दिमाग में रखे हुए हो? हाँ, भले ही तुम उसको पैसे प्रोवाइड कर रहे हो, उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, उसको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो ठीक है। ठीक है, यही होना चाहिए। अगर तुमने बोल दिया कि ठीक है, आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल नॉट टॉक टू यू नाउ, बिकॉज क्योंकि जो ये डायनामिक है ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, देन पीपल विल स्टार्ट शेमिंग यू कि अरे बताओ, तुम्हारी ये सोच थी, तुम ये सोच रहे थे, अच्छा, गंदी सोच, तुम खराब आदमी, तुम घटिया आदमी हो। जबकि तुमने कुछ गंदा नहीं किया, तुमने बस एक क्लियर बात रखी रिस्पेक्टफुली कि देखो ऐसा है, कोई बात नहीं, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन कि यू डू नॉट लाइक मी बैक, कोई बात नहीं, तो ठीक है, एक काम करते हैं, देन वी शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद ईच अदर एनी मोर, वी शुड वॉक अवे। ठीक है, बहुत रिस्पेक्टफुली बात रखते हो, फॉर दैट यू आर शेम्ड। और मैं बताता हूँ कि वाई यू आर शेम्ड। द वुमन यू आर इन फ्रेंड जोन विथ, जिसके साथ फ्रेंड जोन में हो, जिसने फ्रेंड जोन किया है, ये उस पूरे टाइम में ऐसा एक्ट करेगी कि जैसे इसको पता ही ना हो कि तुम इसके लिए चाहते क्या हो। ठीक है, अगर तुम इसको क्लियर नहीं किए हो कभी भी, ये उसके बावजूद जानती है कि तुम फ्रेंड जोन में हो क्यों, इसको ये पता है। वुमेन नो इट वे वे बेटर देन एनी वन एल्स कि एक लड़के की इंटेंशन क्या है, वो क्यों आसपास नाच रहा है मेरे। ठीक है, और जिन लोगों की गर्लफ्रेंड है, इस चीज़ को ध्यान रखना, मैं जो भी बता रहा हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता है कि उसके आसपास जो उसका मेल फ्रेंड नाच रहा है ना, वो क्यों नाच रहा है। ठीक है, तो इनको पता रहता है कि ठीक है, ही लाइक्स मी, दैट्स वाई वो मेरे आसपास फ्रेंड बन के नाच रहा है, वरना वो फालतू का फ्रेंड बन के रहेगा क्यों। पर उसके बावजूद वो इनोसेंट एक्ट करती है, वो ऐसे एक्ट करती है, डम एक्ट करती है कि अरे मुझे पता ही नहीं था, अनजान एक्ट करती है कि अरे मुझे पता नहीं था। यही है एक माकियावेलियन ट्रेट, ये माकियावेलियनिज्म है। इट्स अ टाइप ऑफ मैनिपुलेशन, ये दिखा के कि सिंस आई डू नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग, आई एम इनोसेंट। सिंस आई डू नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। सिंस आई डू नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट वाज हिज इंटेंशन, मेरे ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं आती। आई एम नॉट अकाउंटेबल कि होता क्या है फॉर द एक्सप्लॉयटेशन दैट हैपेंस लेटर। ठीक है, ऐसा तो लाइक इफ यू शो दैट यू नो दैट द गर्ल लाइक्स यू, द गाय लाइक्स यू, एंड देन यू एक्सप्लॉयट हिम फॉर 3 years लेटर, तो लोग भी तो तुम्हें शेम करेंगे ना कि इफ यू नो दैट ही लाइक्स यू, व्हाई आर यू कीपिंग हिम इन द फ्रेंड जोन। इधर या तो उससे इधर बी इन अ रिलेशनशिप विद हिम और स्टॉप टॉकिंग टू हिम, राइट? पर तब उसमें तो अपना भी रेपुटेशन जाएगा ना। ऐसे में आपको ये दिखाना पड़ता है कि मुझे पता ही नहीं था कि इसका क्या ये दिमाग में चल रहा था, मुझे पता ही नहीं था, आई हैव नो आइडिया, इवन दो शी नोस, बिलीव मी शी नोस।
but because she wants to continue your exploitation indefinitely, क्योंकि दुनिया में आप किसी को ही मौका देंगे अपने आप को एक्सप्लॉइट करने का किसी भी वे में, वो करेगा। वो ऐसा नहीं कि दुनिया में बहुत मोरालिटी है, वो लोग कह देंगे नहीं नहीं मैं ऐसा बुरा काम नहीं कर सकता, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, तो मैं आप जो मुझे फ्री में बेनिफिट दे रहे हैं वो लूंगा नहीं, वो ले लेंगे। ठीक है, गलती तुम्हारी है कि तुम फ्री में क्यों दे रहे हो। तो in order to continue your exploitation and in order to escape all accountability after that, she will act dumb. अरे मुझे तो पता ही नहीं था, हाँ। एंड शी एस्केप्स अकाउंटेबिलिटी, उसके बाद से एस्केप भी कर जाती है, क्योंकि हर फीमेल फ्रेंड्स एंड सिम्प्स, जो सिम्प लोग होते हैं वो भी जो है उसको सपोर्ट कर देते हैं इस चीज़ में, और तुमको शेम कर देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यू रिमूव्ड योर सेल्फ फ्रॉम दिस डायनामिक, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेके। दिस इज वाई आई सेड दैट फ्रेंड जोन इज अ टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। In my next videos, I will explain how friend zone starts existing even in marriages. Okay, till then, guys, be careful of the friend zone and God bless you.